नमस्कार। एक भारतीय अधिकारी जो दुश्मन की सरजमी पर 7 साल तक बिना किसी शक के रहा। उसने न सिर्फ उनकी भाषा सीखी बल्कि उनकी संस्कृति और राजनीति की गहराइयों को भी समझा। वह दुश्मन के बीच रहकर उनके सबसे गहरे राज जानता रहा। यह किसी जासूसी उपन्यास की कहानी नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की हकीकत। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 20 जनवरी को अजीत डोभाल 80 साल के हो जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और जिसके नाम से ही पाकिस्तान के हुक्मराना कांप उठते हैं। आइए उनके जीवन और साहसिक अभियानों की अनकही दास्तान पर नज़र डालते हैं। डोभाल की जिंदगी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। चाहे आतंकवादियों को झुकाना हो, दुश्मन की रणनीतियों को मात देना हो या देश की सुरक्षा को नई दिशा देनी है, अजीत डोभाल हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ते आए हैं। उनकी कहानी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गढ़वाली परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई और उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने केरल कैडर में सेवा की, लेकिन उनकी असली पहचान भारत के सबसे कुशल खुफिया अधिकारी के रूप में बनी। अजीत डोभाल ने अपने करियर के दौरान कई जोखिम भरे मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर एजेंट के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने उर्दू भाषा, पाकिस्तानी इतिहास और संस्कृति में महारत हासिल की, जिससे वे वहां गुप्त रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। डोभाल ने खुद को मुस्लिम के रूप में पेश कर पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को चकमा दिया और भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। 1980 के दशक में पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रिक्शा चालक बनकर आतंकियों के साथ संपर्क बनाया और खुद को ISI एजेंट बताया। उनकी दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया पहला सम्मान था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का कंधार में अपहरण हुआ। इस संकटपूर्ण स्थिति में अजीत डोभाल ने आतंकियों से बातचीत की और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। हालांकि यह मामला राजनीतिक निर्णयों के कारण विवादित रहा, लेकिन डोभाल की सूझबूझ ने स्थिति को और बिगड़ने से रोका। डोभाल ने मिजोरम और कश्मीर में शांति स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। 1980 के दशक में मिजो नेशनल फ्रंट के 7 में से 6 कमांडरों को अपनी ओर कर उन्होंने मिजोरम में शांति स्थापित की। 1990 में कश्मीर में उन्होंने कुख्यात उग्रवादी मोहम्मद यूसुफ पारे उर्फ कुका पारे और उसके समर्थकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। यह कदम 1996 के जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक रहा। 2014 में इराक के तिकरित में फंसी 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस लाने में डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गुप्त मिशन के तहत इराक की सरकार और ISI के बीच संपर्क स्थापित किया और नर्सों को सुरक्षित रिहा कराया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।